हरिः ओम। श्री राम गीता। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण पद्कमलारविन्दाभ्यां नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्री महादेव उवाच। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तदनंतर रघुश्रेष्ठ भगवान श्री राम संसार के मंगल के लिए धारण किए अपने दिव्य मंगल देह से रामायण रूप अति उत्तम कार्तिकी स्थापना कर पूर्व काल में राजर्षि श्रेष्ठों ने जैसा आचरण किया है वैसा ही स्वयं भी करने लगे। उदार बुद्धि लक्ष्मण जी के पूछने पर वे प्राचीन उत्तम कथाएं सुनाया करते थे। इसी प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने राजा नृग को प्रमादवश ब्राह्मण के शाप से तिर्यग्योनि प्राप्त होने का वृत्तांत भी सुनाया। किसी दिन भगवान श्री राम, जिनके चरण कमलों की सेवा साक्षात श्री लक्ष्मी जी करती है, एकांत में बैठे हुए थे। उस समय शुद्ध विचार वाले लक्ष्मण जी ने उनके पास जाकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर अति विनीत भाव से कहा, हे महामते, आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप समस्त देहधारियों के आत्मा, सबके स्वामी और स्वरूप से निराकार है, जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमर रूप है। उन परम भागवतों के सहवास के रसिकों को ही आप ज्ञान दृष्टि से दिखलाई देते हैं। हे प्रभो, योगीजन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, संसार से छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण हूँ। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से ही अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊं। श्री लक्ष्मण जी की ये सारी बातें सुनकर शरणागत वत्सल भूपाल शिरोमणि भगवान श्री राम सुनने के लिए उत्सुक हुए लक्ष्मण को उनके अज्ञानांधकार का नाश करने के लिए प्रसन्न चित्त से ज्ञानोपदेश करने लगे। श्री राम जी बोले, सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में बतलाई हुई क्रियाओं का यथावत पालन कर चित्त शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को छोड़ दे और शमदमादि साधनों से संपन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाएं। कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उनसे धर्म और अधर्म दोनों ही की प्राप्ति होती है और उनके कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर कर्म होते हैं। इसी प्रकार यह संसार चक्र के समान चलता रहता है। संसार का मूल कारण अज्ञान ही है और इन शास्त्रीय विधिवाक्यों में उस अज्ञान का नाश ही यानी संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाया गया है। अज्ञान का नाश करने में ज्ञान ही समर्थ है, कर्म नहीं, क्योंकि उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता। कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि उससे दूसरे सदोष कर्म की उत्पत्ति होती है। उससे पुनः संसार की प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसीलिए बुद्धिमान को ज्ञान विचार में ही तत्पर होना चाहिए।
कुछ वितर्कवादी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार वेद के कथनानुसार ज्ञान पुरुषार्थ का साधक है, वैसे ही कर्म वेद विहित है और प्राणियों के लिए कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का विधान भी है। इसीलिए वे कर्म ज्ञान के सहकारी हो जाते हैं। साथ ही श्रुति ने कर्म न करने में दोष भी बतलाया है। इसीलिए मुमुक्षु को कर्म सदा ही करते रहना चाहिए। और यदि कोई कहे कि ज्ञान स्वतंत्र है एवं निश्चय ही अपना फल देने वाला है, उसे मन से भी किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो उसका यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि जिस प्रकार वेदोक्त यज्ञ सत्य कर्म होने पर भी अन्य कारक आदि की अपेक्षा करता ही है, उसी प्रकार विधि से प्रकाशित कर्मों के द्वारा ही ज्ञान मुक्ति का साधक हो सकता है। अतः कर्मों का त्याग उचित नहीं है। ऐसा जो कोई कुतर्की कहते हैं, उनके कहने में प्रत्यक्ष विरोध होने के कारण वह ठीक नहीं है। क्योंकि कर्म देहाभिमान से होता है और ज्ञान अहंकार के नाश होने पर सिद्ध होता है। वेदांत वाक्यों का विचार करते करते विशुद्ध विज्ञान के प्रकाश से उद्भासित जो चरम आत्मवृत्ति होती है, उसी का नाम विद्या है, यानी आत्मज्ञान है। इसके अतिरिक्त कर्म संपूर्ण कारकादि की सहायता से होता है, किंतु विद्या समस्त कारकादि का यानी अनित्यत्व की भावना द्वारा नाश कर देती है। इसीलिए समस्त इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होकर निरंतर आत्मानुसंधान में लगा हुआ बुद्धिमान पुरुष संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे। क्योंकि विद्या का विरोधी होने के कारण कर्म का उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता। जब तक माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीर आदि में आत्म भाव है, तभी तक उसे वैदिक कर्मानुष्ठान कर्तव्य है। नेति नेति आदि वाक्यों से संपूर्ण अनात्म वस्तुओं का निषेध करके अपने परमात्म स्वरूप को जान लेने पर फिर उसे समस्त कर्मों को छोड़ देना चाहिए। जिस समय परमात्मा और जीवात्मा के भेद को दूर करने वाला प्रकाशमय विज्ञान अंतःकरण में स्पष्टतया भासित होने लगता है, उसी समय आत्मा के लिए संसार प्राप्ति की कारण माया अनायास ही कारकादि के सहित लीन हो जाती है। श्रुति प्रमाण से उसके नष्ट कर दिए जाने पर फिर वह किस प्रकार अपना कार्य करने में समर्थ हो सकती है। इसीलिए उस एकमात्र ज्ञान स्वरूप निर्मल और अद्वितीय बोध की प्राप्ति होने पर फिर अविद्या उत्पन्न नहीं हो सकती। जब एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्या का फिर जन्म ही नहीं होता, तो बोधवान को मैं करता हूं ऐसी बुद्धि कैसे हो सकती है। इसीलिए ज्ञान स्वतंत्र है। उसे जीव के मोक्ष के लिए किसी और यानी कर्मादि की अपेक्षा नहीं है। वह स्वयं अकेला ही उसके लिए समर्थ है। इसके सिवा तैत्तरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति भी स्पष्ट कहती है कि समस्त कर्मों का त्याग करना ही अच्छा है, तथा ऐतावत इत्यादि वाजसनेयी शाखा की श्रुति भी कहती है कि मोक्ष का साधन ज्ञान ही है, कर्म नहीं। और तुमने जो ज्ञान की समानता में यज्ञादि का दृष्टांत दिया सो ठीक नहीं है, क्योंकि उन दोनों के फल अलग अलग है।
इसके अतिरिक्त यज्ञ तो बहुत से कारकों से सिद्ध होता है और ज्ञान इससे विपरीत है, अर्थात वह कारकादि से साध्य नहीं है। कर्म के त्याग करने से मैं अवश्य प्रायश्चित्त भागी होऊंगा, ऐसी अनात्म बुद्धि अज्ञानियों को हुआ करती है, तत्वज्ञानियों को नहीं। इसीलिए विकार रहित चित्त वाले बोधवान पुरुष को विहित कर्मों का भी विधिपूर्वक त्याग कर देना चाहिए। फिर शुद्ध चित्त होकर श्रद्धा पूर्वक गुरु की कृपा से तत्वमसि इस महावाक्य के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की एकता जानकर सुमेरु के समान निश्चल एवं सुखी हो जाए। यह नियम ही है कि प्रत्येक वाक्य का अर्थ जानने में पहले उसके पदों के अर्थ का ज्ञान ही कारण है। इसी तत्वमसि महावाक्य के तत् और त्वम पद क्रम से परमात्मा और जीवात्मा के वाचक है और असि उन दोनों की एकता करता है। इन दोनों यानी जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों में जीवात्मा प्रत्यक अंत यानी अंतःकरण का साक्षी है और परमात्मा परोक्ष यानी इंद्रियातीत है। इस वाच्यार्थ रूप विरोध को छोड़कर और लक्षणावृत्ति से लक्षित उनकी शुद्ध चेतनता को ग्रहण कर उसे ही अपना आत्मा जाने और इस प्रकार एक ही भाव से स्थित हो। इन तत् और त्वम पदों में एक रूप होने के कारण जहती लक्षणा नहीं हो सकती और परस्पर विरोध होने के कारण अजहल लक्षणा भी नहीं हो सकती। इसीलिए सो अयम यानी यह वही है। इन दोनों पदों के अर्थ की भांति इन तत् और त्वम पदों में भी भाग त्याग लक्षणा ही निर्दोषता से हो सकती है। पृथ्वी आदि पंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सुख दुखादि कर्म भोगों के आश्रय और पूर्वोपार्जित कर्म फल से प्राप्त होने वाले इस महामय आदि अंतवान शरीर को विज्ञजन आत्मा की स्थूल उपाधि मानते हैं और मन, बुद्धि, 10 इंद्रिया तथा 5 प्राण, इन 17 अंगों से युक्त और अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीर को जो भोक्ता के सुख दुखादि अनुभव का साधन है, आत्मा का दूसरा देह मानते हैं। इनके अतिरिक्त अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण शरीर ही जीव का तीसरा देह है। इस प्रकार उपाधि भेद से सर्वथा पृथक स्थित अपने आत्म रूप को क्रमशः बाध यानी उपाधियों का बाध करते हुए अपने हृदय में निश्चय करे। स्फटिक मणि के समान यह आत्मा भी यानी अन्नमयादि भिन्न भिन्न कोशों में उनके संग से उन्हीं के आकार का भासने लगता है, किंतु इसका भली प्रकार विचार करने से यह अद्वितीय होने के कारण असंग रूप और अजन्मा निश्चित होता है। त्रिगुणात्मिका बुद्धि की ही स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति भेद से 3 प्रकार की वृत्तियां दिखाई देती हैं, किंतु इन तीनों वृत्तियों में से प्रत्येक का एक दूसरे में व्यभिचार होने के कारण ये तीनों ही एकमात्र कल्याण स्वरूप नित्य पर ब्रह्म में मिथ्या है, अर्थात उसमें इन वृत्तियों का सर्वथा अभाव है। बुद्धि की वृत्ति ही देह, इंद्रिय, प्राण, मन और चेतन आत्मा के संघात रूप से
निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यह वृत्ति तमोगुण से उत्पन्न होने वाली होने के कारण अज्ञान रूपा है और जब तक यह रहती है तब तक ही संसार में जन्म होता रहता है। नेति नेति आदि श्रुति प्रमाण से निखिल संसार का बाध करके और हृदय में चिदघनामृत का आस्वादन करके संपूर्ण जगत को उसके सार रूपा सत यानी ब्रह्म को ग्रहण करके त्याग दे, जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य उसे फेंक देते हैं। आत्मा न कभी मरता है न जन्मता है, वह न कभी क्षीण होता है और न बढ़ता ही है। वह पुरातन संपूर्ण विशेषणों से रहित सुख स्वरूप स्वयं प्रकाश सर्वगत और अद्वितीय है। जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुख स्वरूप है, उसमें यानी ज्ञान होने के बाद यह दुखमय संसार कैसे प्रतीत हो सकता है? यह तो अध्यास के कारण अज्ञान से ही प्रतीत होता है। ज्ञान से तो एक क्षण में ही लीन हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का परस्पर विरोध है। भ्रम से जो अन्य में अन्य की प्रतीति होती है, उसी को विद्वानों ने अध्यास कहा है। जिस प्रकार असर्प रूप रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईश्वर में संसार की प्रतीति हो रही है। जो विकल्प और माया से रहित है, उस सब के कारण निरामय अद्वितीय और चित स्वरूप परमात्मा ब्रह्म में पहले इस अहंकार रूप अध्यास की ही कल्पना होती है। सबके साक्षी आत्मा में इच्छा, अनिच्छा, राग, द्वेष और सुख दुखादि रूप बुद्धि की वृत्तियां ही जन्म मरण रूप संसार की कारण हैं, क्योंकि सुषुप्ति में इनका अभाव हो जाने पर हमें आत्मा का सुख रूप से भान होता है। अनादि अविद्या से उत्पन्न हुई बुद्धि में प्रतिबिंबित चेतन का प्रकाश ही जीव कहलाता है। बुद्धि के साक्षी रूप से आत्मा उससे पृथक है, वह परात्मा तो बुद्धि के परिच्छेद से रहित है। अग्नि से तपे हुए लोहे के समान चिदाभास साक्षी आत्मा तथा बुद्धि के एकत्र रहने से परस्पर अनन्याध्यास होने के कारण क्रमशः उनकी चेतनता और जड़ता प्रतीत होती है। अर्थात जिस प्रकार अग्नि से तपे हुए लोह पिंड में अग्नि और लोहे का तादात्म्य हो जाने से लोहे का आकार अग्नि में और अग्नि की उष्णता लोहे में दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा का तादात्म्य हो जाने से आत्मा की चेतनता बुद्धि आदि में और बुद्धि आदि की जड़ता आत्मा में प्रतीत होने लगती है। इसीलिए अध्यासवश बुद्धि से लेकर शरीर पर्यंत अनात्म वस्तुओं को ही आत्मा मानने लगते हैं। गुरु के समीप रहने से और वेद वाक्यों से आत्मज्ञान का अनुभव होने पर अपने हृदयस्थ उपाधि रहित आत्मा का साक्षात्कार करके आत्मा रूप से प्रतीत होने वाले देहादि संपूर्ण जड़ पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। मैं प्रकाश स्वरूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरंतर भासमान, अत्यंत निर्मल, विशुद्ध, विज्ञान घन, निरामय,
क्रिया रहित और एकमात्र आनंद स्वरूप हूँ। मैं सदा ही मुक्त, अचिंत्य शक्ति, अतीन्द्रिय, अविकृत रूप और अनंत पार हूँ। वेदवादी पंडित जन अहर्निश मेरा हृदय में चिंतन करते हैं। इस प्रकार सदा आत्मा का अखंड वृत्ति से चिंतन करने वाले पुरुष के अंतःकरण में उत्पन्न हुई विशुद्ध भावना तुरंत ही कारकादि के सहित अविद्या का नाश कर देती है। जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की हुई औषधि रोग को नष्ट कर डालती है। आत्मचिंतन करने वाले पुरुष को चाहिए कि एकांत देश में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर और अंतःकरण को अपने अधीन करके बैठे तथा आत्मा में स्थित होकर और किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान दृष्टि द्वारा एक आत्मा की ही भावना करे। यह विश्व परमात्मा स्वरूप है ऐसा समझकर इस सब को कारण रूप आत्मा में लीन करे। इस प्रकार जो पूर्ण चिदानंद स्वरूप से स्थित हो जाता है उसे बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। समाधि प्राप्त होने के पूर्व ऐसा चिंतन करे कि संपूर्ण चराचर जगत केवल ओंकार मात्र है। यह संसार वाच्य है और ओंकार इसका वाचक है। अज्ञान के कारण ही संसार की प्रतीति होती है, ज्ञान होने पर इसका कुछ भी नहीं रहता। ओंकार में अ, उ और म ये तीन वर्ण हैं। इनमें से अकार विश्व यानी जागृति के अभिमानी का वाचक है। उकार तेजस यानी स्वप्न का अभिमानी कहलाता है और मकार प्राज्ञ यानी सुषुप्ति के अभिमानी को कहते हैं। यह व्यवस्था समाधि लाभ से पहले की है। तत्व दृष्टि से ऐसा कोई भेद नहीं है। नाना प्रकार से स्थित अकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करे और ओंकार के द्वितीय वर्ण तेजस रूप उकार को उसके अंतिम वर्ण मकार में लीन करे। फिर कारणात्मा प्राज्ञ रूप मकार को भी चिदघन रूप परमात्मा में लीन करे और ऐसी भावना करे कि वह नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधिहीन निर्मल परब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार निरंतर परमात्मा भावना करते करते जो आत्मानंद में मग्न हो गया है तथा जिसे संपूर्ण दृश्य प्रपंच विस्मृत हो गया है, वह नित्य आत्मानंद का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त योगी निस्तरंग समुद्र के समान साक्षात मुक्त स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जो निरंतर समाधि योग का अध्यास करता है, जिसके संपूर्ण इंद्रिय गोचर विषय निवृत्त हो गए हैं तथा जिसने काम क्रोधादि संपूर्ण शत्रुओं को परास्त कर दिया है, उस छहों इंद्रियों यानी मन और 5 ज्ञानेन्द्रियों को जीतने वाले महात्मा को मेरा निरंतर साक्षात्कार होता है। इस प्रकार अहर्निश आत्मा का ही चिंतन करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बंधनों से मुक्त होकर रहे तथा कर्ता भोक्तापन के अभिमान को छोड़कर प्रारब्ध फल भोगता रहे। इससे वह अंत में साक्षात मुझ में ही लीन हो जाता है।
संसार को आदि, अंत और मध्य में सब प्रकार भय और शोक का ही कारण जानकर समस्त वेद विहित कर्मों को त्याग दे तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा रूप अपने आत्मा का भजन करे। जिस प्रकार समुद्र में जल, दूध में दूध, महाकाश में घटाकाश आदि और वायु में वायु मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन करने से जीव मुझ परमात्मा के साथ अभिन्न भावना से स्थित हो जाता है। यह जो जगत है वह श्रुति, युक्ति और प्रमाण से बाधित होने के कारण चंद्र भेद और दिशाओं में होने वाले दिग्भ्रम के समान मिथ्या ही है, ऐसी भावना करता हुआ लोक यानी व्यवहार में स्थित मुनि इसे देखे। जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलाई न दे तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे। जो श्रद्धालु और उत्कट भक्त होता है उसे अपने हृदय में मेरा रात दिन साक्षात्कार होता है। हे प्रिय, संपूर्ण श्रुतियों के सार रूप इस गुप्त रहस्य को मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान इसका मनन करेगा वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। भाई, यह जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब माया है। इसे अपने चित्त से निकालकर मेरी भावना से शुद्ध चित्त और सुखी होकर आनंदपूर्ण और क्लेश शून्य हो जाओ। जो पुरुष अपने चित्त से मुझ गुणातीत निर्गुण का अथवा कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है वह मेरा ही रूप है। वह अपनी चरण रज के स्पर्श से सूर्य के समान संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार है। इसे वेदांत वेद्य भगवत्पाद मैंने ही कहा है। जो गुरु भक्ति संपन्न पुरुष इसका श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा उसकी यदि मेरे वचनों में प्रीति होगी तो वह मेरा ही रूप हो जाएगा। इति श्रीमद्अध्यात्म रामायणोत्तर कांडांतर्गता श्रीराम गीता संपूर्णा। तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु।